That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्र को बड़े संघर्ष में धकेल सकती है। एक तरफ अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त मानने के करीब है। दूसरी तरफ ईरान अपने पड़ोसी देशों को खुली चेतावनी दे रहा है कि अगर उनकी जमीन का इस्तेमाल उनके खिलाफ हुआ तो जवाबी कार्रवाई होगी। इसी बीच कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन और मिसाइल हमले की खबर आती है। लेबनान में इजरायली हमले तेज हो जाते हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी मतभेद की खबरें सामने आने लगती हैं। सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया युद्ध की तरफ बढ़ रहा है या फिर ये तनाव किसी नए समझौते की भूमिका तैयार कर रहा है। दरअसल मौजूदा संकट को केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे कई परतें हैं। परमाणु कार्यक्रम का विवाद है, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं हैं, खाड़ी देशों की रणनीतिक स्थिति है और सबसे बढ़कर पूरे क्षेत्र में प्रभाव कायम रखने की जियोपॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा है। कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। अगर किसी नागरिक हवाई अड्डे पर हमला होता है, उसमें लोगों की जान जाती है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित होती हैं, तो ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं रह जाती। इसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक पर पहुंचता है। इसी पृष्ठभूमि में ईरान की चेतावनी भी महत्वपूर्ण है। तेहरान ने साफ कहा है कि यदि किसी पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए किया गया तो वो उसे भी संघर्ष का हिस्सा मानेगा। ये संदेश केवल कुवैत या बहरीन के लिए नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए है। लेकिन इसी समय एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त स्वीकार करने को तैयार है। यदि ये दावा सही साबित होता है तो ये कई वर्षों से चले आ रहे परमाणु विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। हालांकि यहां सबसे बड़ा सवाल भरोसे का है। अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास का इतिहास बहुत लंबा है। दोनों देशों ने कई बार बातचीत की है, कई बार समझौते हुए हैं और कई बार वो टूट भी गए हैं। इसलिए केवल बयानबाजी से समाधान निकल आएगा ऐसा मान लेना जल्दबाजी होगी। इस पूरे संकट में इजराइल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल लगातार कहता रहा है कि वो ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ बढ़ता संघर्ष ये संकेत देता है कि इजराइल अपनी सुरक्षा रणनीति को लेकर पहले से अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है। यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ भी सामने आता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप खुद नेतन्याहू की कुछ सैन्य कार्रवाइयों से नाराज हैं। अगर अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक दृष्टिकोण में अंतर बढ़ता है तो ये पूरे क्षेत्रीय समीकरण को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि पिछले कई दशकों में पश्चिम एशिया की राजनीति का एक बड़ा आधार अमेरिका इजराइल की साझेदारी रही है। आज स्थिति यह है कि हर पक्ष अपनी ताकत दिखाना चाहता है, लेकिन कोई भी खुला युद्ध नहीं चाहता। ईरान अपनी सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव का संदेश देना चाहता है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि कूटनीति अभी भी संभव है। इजराइल सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वहीं खाड़ी देश इस पूरे संघर्ष से खुद को बचाए रखना चाहते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि जब इतने सारे हित एक साथ टकराते हैं तब अक्सर घटनाएं नेताओं की योजनाओं से आगे निकल जाती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। भारत जैसे देशों के लिए भी ये संकट बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं। तेल की कीमतों में वृद्धि, समुद्री मार्गों पर खतरा और क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए ये केवल पश्चिम एशिया का संकट नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। फिलहाल तस्वीर विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ मिसाइलें हैं, चेतावनियां हैं और सैन्य कार्रवाई है। दूसरी तरफ बातचीत की संभावना है, समझौते की चर्चा है और तनाव कम करने की कोशिशें भी हैं। लेकिन इतना साफ है, पश्चिम एशिया एक बार फिर
बेहद नाजुक दौर में प्रवेश कर चुका है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।